नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 28 दिसंबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए। जिस व्यक्ति को इस देश की मिट्टी के साथ लगाव था, जो इस देश की जनता की खुशहाली में रुचि रखता था और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति आस्थावान था, उस सच्चे हितैषी का नाम चौधरी चरण सिंह था। देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है और इस मार्मिक नारे को उन्होंने पूर्णतया सत्य साबित भी किया था। चौधरी चरण सिंह भारत के उन जननायकों में से थे जिन्होंने जिंदगी भर अन्याय, शोषण, अत्याचार के विरुद्ध तथा गरीबी एवं किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया। जानते हैं इस महान आत्मा की कहानी हमारे संपादक महोदय की जबानी आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए। चरण सिंह की राजनीति में कोई दुराव या कोई कपट नहीं था, बल्कि जो उन्हें अच्छा लगता था उसे वो ताल ठोक कर अच्छा कहते थे और जो उन्हें बुरा लगता था उसे कहने में उन्होंने कोई गुरेज भी नहीं किया। चौधरी चरण सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। चरण सिंह किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता माने जाते थे। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर ग्राम में एक मध्यम वर्गीय कृषक परिवार में हुआ था। इनका परिवार जाट पृष्ठभूमि वाला था। इनके पुरखे महाराजा नाहर सिंह ने 1887 की प्रथम क्रांति में विशेष योगदान दिया था। चौधरी चरण सिंह की व्यक्तिगत छवि एक ऐसे देहाती पुरुष की थी जो सदा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखता था। इस कारण इनका पहनावा एक किसान की सादगी को प्रतिबिंबित करता था। एक प्रशासक के तौर पर उन्हें बेहद सिद्धांतवादी और अनुशासन प्रिय माना जाता था। वह सरकारी अधिकारियों की लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। चरण सिंह सामाजिक न्याय के पोषक और लोक सेवा भावना से ओतप्रोत रहे। चरण सिंह एक राजनीतिज्ञ थे और प्रत्येक राजनीतिज्ञ की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे। इसमें कुछ भी अनैतिक नहीं था। चरण सिंह अच्छे वक्ता थे और बेहतरीनी सांसद भी। वो जिस कार्य को करने का मन बना लेते थे, फिर उसे पूरा कर कर ही रहते थे। चौधरी चरण सिंह राजनीति में स्वच्छ छवि रखने वाले इंसान थे। वह अपने समकालीन लोगों के सम्मान गांधीवादी विचारधारा में यकीन रखते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी टोपी को कई बड़े नेताओं ने त्याग दिया था, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने इसे जीवन पर्यंत धारण किए रखा। 1977 में चुनाव के बाद जब केंद्र में जनता पार्टी सत्ता में आई तो किंग मेकर जयप्रकाश नारायण के सहयोग से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और चरण सिंह को देश का गृह मंत्री बनाया गया। इसी के बाद मोरारजी देसाई और चरण सिंह के मतभेद खुलकर सामने आए। इस प्रकार 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि चरण सिंह एक कुशल लेखक की आत्मा भी रखते थे। उनका अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार था। उन्होंने ऑबिलिशन ऑफ जमी, लीजेंड प्रोप्राइटरशिप और इंडियाज पॉवर्टी एंड सॉल्यूशन नामक पुस्तकों का लेखन भी किया। जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी का पुरागमन चरण सिंह की राजनीतिक विदाई का महत्वपूर्ण कारण बना। यद्यपि वो ग्रामीणों के पश्चात
परामर्शदाता बनकर लोक कल्याण करते रहे। चौधरी चरण सिंह की मृत्यु 26 मई 1987 को हुई। उनके स्मरण में आज भी दिल्ली में किसान घाट चिन्हित है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।